आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का 7500 वाला बुक का सेट नंबर 14 है। इसको आज देखते हैं। भारत के निम्नलिखित संगठनों और निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यह संविधान के अनुच्छेद 338 के बी में इसका जिक्र किया गया है और इसको संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। और कौन कौन नहीं है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय विधि आयोग इसका पहली बार गठन 1955 में हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। तो केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। पहले सही को देख लेते हैं। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। यह सही है, महाभियोग अभी तक नहीं लगाया। गलत को देखते हैं तो ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता के वर्णन है। यह गलत है, 52 में योग्यता नहीं है, बल्कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात कहा गया है। योग्यता 58 में है, योग्यता 58 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पूछेगा कि न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पूर्वावलोकन। या मौलिक अधिकार भी अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से, यानी रूस से। यूएसएसआर का 15 देश में विभाजन हो गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। और क्या लिया गया है ब्रिटेन से? तो विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रीट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है तो 226 के तहत, 226 के तहत। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत का उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 348 में लिखा गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय होगा 124 में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 216 में है, 216 में। संघ की राजभाषा हिंदी होगा, यह 343 के 1 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो यह 393 में कहा गया है, 393 में कहा गया। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो 44 में है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है, ग्राम पंचायत का गठन 40 में है। एक ही अपराध के लिए एक ही सजा का उल्लेख अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 21 में है।
बलात् श्रम या बेगारी, यह अनुच्छेद 23 में है। बलात् श्रम या बेगारी अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? पूर्वी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 4, नागवली एवं वंशधारा, यह पूर्वी घाट से निकलती है। और ये दोनों है जो पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। पूर्वी घाट की सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। तो इनमें सभी सत्य है। क्या क्या है देखते हैं। इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, यह सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र के परिधि की ओर होती है, यह भी सही है। भूमध्य रेखीय भाग में इसका पूर्णतः अभाव होता है। भूमध्य रेखीय भाग में चक्रवात प्रति चक्रवात बहुत ही कम मात्रा में आता है। चक्रवात में दाब केंद्र में निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की भूपर्पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो इसका सही उत्तर है ए और बी, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम दोनों की बहुलता सबसे अधिक होती है। महासागर में गहरा बिंदु कौन सा है? तो मैरियाना गर्त, यह प्रशांत महासागर में है, प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सभी कथन सत्य हैं। देखते हैं कौन कौन सा कथन है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई एवं गहराई 35 किलोमीटर तक है। समुद्र तल पर भूपर्पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर है। भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसमें सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है चुनना है। तो 2 और 3 सही है। पहले सही को देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, ठीक है। इसे रवि कृति ने लिखा है। किसको? तो ऐहोल शिलालेख को। ऐहोल शिलालेख में ब्राह्मी लिपि लिखा गया है, यह गलत है। ऐहोल शिलालेख में ब्राह्मी लिपि नहीं लिखा गया है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लिपि भी उसका शायद देवनागरी ही है। संस्कृत का लिपि देवनागरी ही होता है। गियक कियारी नामक नौपाषाण स्थल कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में, लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी लद्दाख में है। और भीतरकणिका, यह उड़ीसा में, भीतरकणिका उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नीलोपिटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में किया जाता था? तो उसका सही उत्तर है सी, सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव। सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कॉमन सुमेलित है चुनना है। तो 1 और 3 सही है। सही को पहले देख लेते हैं। 1 को पहले देखते हैं, किताबुल हिंद इब्न बतूता की है, यह सही है। और 3 शाहनामा, यह फिरदौसी की है, यह भी सही है। दूसरा क्या है? तुगलकनामा जियाउद्दीन बर्नी का दिया है, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी का नहीं होगा, बल्कि अमीर खुसरो का होगा। तहकीके हिंद अबू बकर के नहीं है, बल्कि अल-बरूनी के है, अल-बरूनी के। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसका सही उत्तर है बी, डाइमेकस। कौन कौन आया था? तो निरियाकस आया था, आनासिक्रेटस आया था, अरस्टियोबुलस आया था। और कौन नहीं आया था? डाइमेकस नहीं आया था। डाइमेकस बिंदुसार के समय में आया था।
और डायनोसियस यह अशोक के समय में आया था, डायनोसियस अशोक के। और सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसको झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है, तो यह संकीसा स्तंभ पे, यह यूपी में है। सारनाथ यह भी यूपी में है। लौरिया नंदनगढ़ यह बिहार में है। रामपुरवा यह बिहार में है, रामपुरवा। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर कब बैठा था? 322 में ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो माधवराव प्रथम। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, माधवराव प्रथम। पेशवा का सही कालक्रम क्या है? तो पहले था बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बाजीराव द्वितीय। ये सही क्रम है। इसके बीच में छोटे छोटे शासक रहे हैं जिनका नाम उतना प्रचलित नहीं है, यहीं मिलाने के लिए हमेशा आते रहता है। इसको एक बार और देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बाजीराव द्वितीय लास्ट थे। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? इसका सही उत्तर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? मतला उल अनवर अमीर खुसरो के रचना है। निम्नलिखित नेताओं में किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं लिए थे। कौन कौन लिए थे? एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में और देखते हैं। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 में बनी थी, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। पंडित मदन मोहन मालवीय 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और राजेंद्र प्रसाद 1934 के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और बाद में जब देश आज़ाद हो गया था उस समय विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 में राजेंद्र प्रसाद ही किए थे। आज़ादी के समय जे बी कृपलानी देता है, लेकिन विशेष अधिवेशन पूछेगा तो उसमें राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? सही क्रम को चुनना है। तो ये सही क्रम है। पहले मेरठ में हुआ था, फिर दिल्ली में हुआ था, फिर कानपुर में हुआ था, फिर लखनऊ में हुआ था, फिर झांसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो 1 और 4, डी आंसर होगा 1 और 4। 1 क्या है? 1 है बिहार, 4 है संयुक्त प्रांत। बिहार और संयुक्त प्रांत में अधिक व्यापक रहे, बंगाल और गुजरात में कम रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 8-9 अगस्त 1942 में, उस समय 0 आवर ऑपरेशन एक चलाया गया था। उसके तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। उसी क्रम में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस मुंबई में, पूना में रखा गया था। आगा खां पैलेस पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? तो यह राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किए थे। हिंदू कोड बिल किसने पेश किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में। भारत के एकीकरण में सबसे अधिक भूमिका किसने निभाया था? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण था?
तो इसका मुख्य कारण था ए, अंग्रेज द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही कूट को चुनना है। तो इसका सही कूट डी हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। पहले 3 हंटर आयोग, फिर 1 सैंडलर आयोग, फिर 2 अब से इसको देखते हैं। सही कालानुक्रम में सजाना है तो पहले 3 हो जाएगा। वुड डिस्पैच आया था 1854 में आया था। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। और ये आया था हंटर आयोग, ये 1882 में शायद आया था। सैंडलर आयोग 1917 में आया था और सर्जेंट आयोग 1944 में आया था। तो सही बैठ रहा है कि नहीं देखते हैं। पहले 3, फिर 1, ठीक है, फिर 2 और फिर 4। इसका मतलब सही है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो यह डफरिन ने किया था। तो डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1884 से 88 तक। इसी के समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्य 1807 से 1813। लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894 तक। कृत्रिम उपग्रह में सौर विद्युत का स्रोत क्या है? तो सौर सेल से ऊर्जा प्राप्त होता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज फर्मी के द्वारा किया गया था। फर्मी के द्वारा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र। सौर विकिरण से पहले जल वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर बारिश होता है, फिर जल यूज होता है। इसीलिए जल चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वेग घटेगा तभी तो त्वरण ऋणात्मक होगा। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और इसका यह एक सदिश राशि है। सदिश ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा कार्य ये सब अदिश राशि है। त्वरण सदिश है, बल सदिश है, वेग भी सदिश है, चाल अदिश है, विस्थापन सदिश है और लंबाई अदिश होता है। किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? तो कोशिका द्रव इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर ग्रंथि से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लें। इसके कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। मनुष्य की श्वास नली में होती है, क्या होती है? ओ आकार की उपास्थि होती है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जैव आवर्धन। प्रत्येक जबड़े में अर्धचर्वणकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 जोड़ी। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो यूरिया को। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। रुधिर यानी रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से
मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये पीयूष ग्रंथि से। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन यह भी पीयूष ग्रंथि से। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है। तो अनाज में कार्बोहाइड्रेट अत्यंत अल्प मात्रा में होता है, यह गलत है। अनाज में बहुत ही अधिक होता है कार्बोहाइड्रेट। चावल में सबसे ज़्यादा होता है, चावल में। सही कथन क्या है? दालों में प्रोटीन की प्रचुरता अधिक होती है, सही है। दूध में विटामिन ए समृद्ध होता है, ये भी सही है। सब्जियां खनिज के समृद्ध स्रोत होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो यह बेंजीन का होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों में, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? तो यह बेकेलाइट, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन में। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में बन जाता है, ठोस से सीधे गैस बन जाता है। पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है और समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह डार्विन दिया था, चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी व्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? भारतीय एक दिवसीय टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर। क्रिकेट एसेज कप, यह क्रिकेट से है। स्पोर्ट, स्पोर्ट एवं पूल शब्द ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो यह संथाली, यह झारखंड के तरफ बोली जाती है। बोडो पूर्वोत्तर राज्य में बोला जाता है। बोडो पूर्वोत्तर राज्य की भाषा है, जनजाति भी है वहाँ की। यह असम में मेन रूप से है। डोगरी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। कौन सा शहर मंदिरों की आधिक्य के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय दिल्ली में। बिहार में जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक है, 1106 है। सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल, जिसका जनसंख्या घनत्व ओनली 17 है। और बिहार के 1102 या 6 है, 1102 या 6, आप लोग देख लीजिएगा। जारवा जनजाति निवास स्थल कहाँ है? जारवा जनजाति का निवास स्थल अंडमान निकोबार। सेंटिलीज भी अंडमान निकोबार। सोमपेंस अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमात्रा से। बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी नापीता, थाईलैंड के बैंकॉक, कंबोडिया के नोम पेन राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विलुप्त प्रजाति लायन टेल मैकेक से संबंधित है। और असुरक्षित प्रजाति
नीली भेड़े, दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है? तो नागालैंड में पाया जाता है। विलुप्त प्रजाति कौन सी है? तो गुलाबी सिर वाले बतख। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 2 1 4, 3 2 1 4। इसको कौन जारी करता है? तो IUCN की स्थापना 1948 में। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। रेड लिस्ट कौन जारी करता है? तो यह भी IUCN करता है। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर सी हो जाए। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो उपभोग। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है, यह कथन किसका है? तो कोसा का है। अगर इसका कोई आंसर में डाउट है तो यहाँ से आप लोग आंसर इसका देख सकते हैं। यहाँ आंसर की डाल दिया गया है।